So hey everyone, welcome back to the channel with this new video. I'm Dr. Dheeraj, currently working as a non-PGGR in ICU. So in today's video, I'm going to give you a basic idea about the responsibilities of a non-PGGR in ICU. और मैं ये भी बात करूंगा कि क्या चीजें आपको आनी चाहिए एक ICU ज्वाइन करने से पहले। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इसमें बेसिकली आपको 4 पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक से बात करें तो बेसिकली आपको एक तो वाइटल मॉनिटरिंग आनी चाहिए पेशेंट की। वाइटल मॉनिटरिंग में आपको देखना आना चाहिए पेशेंट कब टैकीकार्डियम जा रहा है, ब्रैडीकार्डियम जा रहा है, सैचुरेशन फॉल तो नहीं हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट हाई तो नहीं है, या फिर जो भी बेसिक वाइटल्स होते हैं आपको वो असेस करना, एक मॉनिटर करना आना चाहिए। दूसरा, आपको वेंटिलेटर के बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि कहाँ पे FiO2 है, पीप क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम कितनी सेट करनी है। तो ये चीजें आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आप YouTube पे जाने से पहले एक वीडियो छोटी सी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और हम किसी अलग वीडियो में बात भी कर सकते हैं इस टॉपिक पे कि वेंटिलेटर्स की बेसिक चीजें क्या क्या जो आपको आनी चाहिए। एनीवेज, आपको ABG की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ABG क्या है, कैसे लिया जाता है, सैम्पलिंग कैसे की जाती है, एंड वो चीजें आपको आनी चाहिए ABG के बारे में, ताकि आप एटलीस्ट असेस कर पाए कि एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, क्योंकि बाकी चीजें तो आप वहाँ ICU में जाकर ही सीख लेंगे। एंड आपको आना चाहिए इमरजेंसी को असेस करना, कब किस पेशेंट में आपको इमरजेंसी है, आपको दिख रहा है कि पेशेंट एसिस्टोल में जा रहा है, ब्रैडीकार्डियम में जा रहा है। आपको CPR के बारे में बहुत पता होना चाहिए, CPR की कितनी साइकिल्स होती हैं, किस तरह की आपकी पोजीशन रहेगी CPR के लिए। ये सारी ही बेसिक चीजें हैं जो आपको एटलीस्ट आनी चाहिए ICU ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि ICU में आपको हर सेकेंड हर मिनट एक ना एक इमरजेंसी दिखेगी। आपको तैयार रहना चाहिए हर इमरजेंसी के लिए। तो आप ACLS BLS की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए कि CPR कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसकी साइकिल्स कैसे क्या होती है, बेसिक चीज। जो फाइल वर्क, पेपर वर्क होता है वो हर हॉस्पिटल का अलग होता है, और मतलब आपको वो चीज तो हॉस्पिटल जाकर ही पता चलेगी। जो भी हॉस्पिटल आप ज्वाइन करने वाले हैं वो अकॉर्डिंगली रहेगा, ठीक है। तो वो पेपर वर्क आप वहां जाकर ही सीख जाएंगे। अब अगर बात करें प्रोसीजर्स के बारे में, अब बेसिक चीजें जो आपको जाने से पहले आना चाहिए, लेकिन आप ICU में जाके क्या क्या सीख सकते हैं, प्रोसीजर्स कौन से हैं जो आपको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए सीखने में। सबसे पहला, आपको पेशेंट को RT डालनी आनी चाहिए, राइल्स ट्यूब डालनी आनी चाहिए, पेशेंट को फॉलीज डालना आना चाहिए। इवन तो ये सारे प्रोसीजर्स स्टाफ नर्सेस करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये प्रोसीजर्स आने बहुत जरूरी है। RT कैसे इंसर्ट की जाती है, फॉलीज कैसे इंसर्ट किया जाता है। साथ साथ अगर आप वहां पर जाके सीखेंगे ICU में, तो आप सीखेंगे कि सेंट्रल लाइन कैसे डलती है। साथ साथ आपको इंट्यूबेशन आना चाहिए। लकीली जिस हॉस्पिटल को मैंने ज्वाइन किया, आप जनरली देखते होंगे मोस्टली हॉस्पिटल्स में क्या रहता है, 10 to 12 बेड्स ऑफ ICU रहते हैं, लेकिन जिस हॉस्पिटल को मैंने ज्वाइन किया है वो हमारी सिटी का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, एंड वहां पर 58 बेड का ICU है। तो 58 बेड के ICU में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रोसीजर्स बहुत करने को मिलते हैं, एंड यही कारण है कि मैंने इन 2.5 महीनों में लगभग 6 से 7 सेंट्रल लाइन डाली, 2 डाली थी सुपरविजन में, एंड बाकी की इंडिविजुअली डाली है। एंड हमने बहुत बार इंट्यूबेशन भी किया है, एंड वो सब डिपेंड करता है कि आपका जो सीनियर है वो कैसे हैं। हमारे सीनियर बहुत अच्छे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, हम भी इंटरेस्ट दिखाते हैं सीखने में, तो हमें सीखने को मिलती हैं काफ़ी चीज़ें। सो बेसिकली यही सेंट्रल लाइन है, इंट्यूबेशन है, बेसिकली ABG का सैंपल कैसे लेना है ये आपको आना चाहिए। एंड ये वो चीजें हैं जो स्टाफ नर्स सेंट्रल लाइन और इंट्यूबेशन को छोड़ के बाकी जो छोटे छोटे प्रोसीजर हैं वो सारे स्टाफ नर्सेस कर देती हैं, बट आपको भी ये चीजें पता होना चाहिए। तो ये तो रहे बेसिक प्रोसीजर्स। आपको सूचरिंग आनी चाहिए, क्योंकि आप जब सेंट्रल लाइन करते हैं या फिर कभी भी आपको इमरजेंसी में सूचर करने की जरूरत पड़ सकती है, वो आपको आना चाहिए। सो अब अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो आपको बेसिक ड्रग्स की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे वेसोप्रेसर्स होते हैं हमारे, उनको आपको आना चाहिए। नॉरेड का फंक्शन क्या है, अपना डोपामिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, ये सब ड्रग्स के बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनके फंक्शन क्या है, कब ये यूज की जाती हैं। आपको पता होना चाहिए सेडेटिव ड्रग्स के बारे में, फेंटानिल है, मिडाजोलाम है। आपको पता होना चाहिए मसल रिलैक्सेंट एट्राक्यूरियम है और सक्सिनाइलकोनिन है, ये सब चीज़ें कब यूज करते हैं, और एट्रोपिन है। इस तरह के ड्रग्स के बारे में जो कि इमरजेंसी ड्रग्स हैं वो आपको आनी चाहिए, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए, उनका फंक्शन आना चाहिए क्या है। और ये लिस्ट जो मैं ड्रग्स की यहाँ दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसके बारे में थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, ताकि अब ICU जाकर ये सब चीज़ें आपको नई ना लगे। एंड फोर्थ पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अ टीम कोऑर्डिनेशन। आपको टीम वर्क करना आना चाहिए। जब भी कोई पेशेंट एसिस्टोल और ब्रैडीकार्डियम जाता है, जब उसका CPR स्टार्ट करना पड़ता है, तो उस टाइम पर एक जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, टीम कोऑर्डिनेशन, वो बहुत काम आता है।
उस समय आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग CPR कर रहे होते हैं, कुछ मेडिकेशंस दे रहे होते हैं, साथ साथ कुछ वेन सर्किट पे होते हैं। ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कोऑर्डिनेट विद योर टीम, एंड इससे आप अच्छे से एक CPR दे पाएंगे, क्वालिटी ऑफ CPR दे पाएंगे, साथ साथ आप अपने पेशेंट की जान बचा पाएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ICU में आप बहुत कुछ सीखते हैं, बस आपको सीखने के लिए अपने आप से डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होना पड़ेगा, हर चीज़ के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।